बहन, तू अपना ध्यान खुद रखा कर। आजकल की बहुओं से कहाँ इतना काम होता है। और ऐसा किया कर, फल मंगा कर अपने पास रखा कर। इतनी महंगाई का ज़माना है, आजकल की बहुएं तो खुद खाने की सोचती हैं कि सास गई भाड़ में, पहले खुद खा लो। बीमार आदमी गया भाड़ में, पहले खुद खा लो। और ऐसा कर, एक नारियल पानी बांध ले अपने लिए। हर रोज एक नारियल पानी पिया कर, तभी इस बिस्तर से उठ पाएगी। आजकल की बहुएं बहुत बुरी। आजकल तो हाथ पांव चलते रहते हैं, तब रोटी मिल जाती है इज्जत की। ठीक है, कहीं बिस्तर पकड़ लिया ना, ये 2 रोटी भारी हो जाएंगी तेरी। कह रही है तू, मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, इस बिस्तर से उठना है तो ये 2 रोटी खा नहीं पाओगी तुम। लाले पड़ जाएंगे रोटी देने के। चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखियो बहन। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। जा, मेरे को एक चक्कू ला दे, मैं ये सेब काट के खा लूँगी। लो, मैं ही काट के दे देती हूँ मम्मी जी। नहीं, मैं काट लूँगी, तू मुझे चक्कू ला दे, मैं खुद ही काट के खा लूँगी। जैसे मैं ही खा जाऊँगी इस सेब को, ऐसे कर रही है मम्मी जी तो। ठीक है, लाती हूँ। ये लो मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। अरे सीमा, आजा, मिल गई फुर्सत तेरे को आने की। पूनम दिखाई नहीं दे रही मम्मी जी, पूनम दिखाई नहीं दे रही मम्मी जी। कहाँ गई पूनम? कपड़े सुखाने गई है वो ऊपर। ऐसे कैसे इतने दिन के इकट्ठे कर दिए कपड़े? धोते ही हाथ के हाथ सुखाया हो। मुझे घर आए हुए भी 4 दिन हो गए हैं, तेरे को आज टाइम मिल रहा है मिलने आने का। हॉस्पिटल में नहीं आ सकती थी मिलने के लिए तू मुझसे? अरे मम्मी, मैं क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिला मुझे आने का। घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। इतनी बार आपके बेटे को कहा होगा मैंने, मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। एंड टाइम पे कोई ना कोई काम हो जाता, मैं घर से निकल ही नहीं पाई आपसे मिलने के लिए। बच्चे को भी बड़ा मन कर रहा था आपसे मिलने का। ले आती फिर। ले तो आती, पर स्कूल वालों ने इतना होमवर्क दिया हुआ है, पढ़ रहे हैं बैठ के, काम ही खत्म नहीं होता। रात को 12-12 बजे सोते हैं मम्मी, इतना काम दिया हुआ स्कूल वालों ने। क्या पता तेरे काम, तू तो मिलने भी नहीं आई इतने दिनों। मम्मी कह रही हूँ ना, हॉस्पिटल भी मिलने आ जाती और यहाँ भी मिलने आ जाती। मेरा मन तो बड़ा तड़प रहा था, लेकिन मैं आऊँ तो आऊँ कैसे? घर में बच्चों का इतना होमवर्क और घर में इतना काम। अभी तो आपको दाल फुल्का, हल्का फुल्का खाना बताया होगा। हाँ बेटा, दाल फुल्का ही खाना बताया है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। पूनम, तुम में से तो बड़ी पसीने की बदबू आ रही है, नहाई नहीं हो क्या सुबह से? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? नहाई तो हूँ, बस कंघी करने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है, चाय बना लाती हूँ। पानी वानी तो मैं पी के आई हूँ, फटाफट से बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना ला। अरे पूनम, तुम मम्मी का ध्यान रखा करो, देखना कितनी कमजोर हो गई है।
बीमार आदमी को तो सूप बना के देते हैं। सब्जियों का सूप जब शरीर में जाता है तो शरीर की गरम गरम सूप से तरावट सी हो जाती है। और ये देखना चद्दर कितनी गंदी हो रही है मम्मी की। चद्दर धोती नहीं हो क्या? एक दिन छोड़ के एक दिन चद्दर को उतार के धोया करो मम्मी की तो तुम। और चद्दर धोने के बाद उसे अच्छे से डिटॉल के पानी में निकाला करो। फिर मम्मी के सारे कपड़े वपड़े सब कुछ डिटॉल के पानी से निकाला करो। ठीक कह रही है तू, इसके बस की कहाँ कुछ काम है। ये तो नू ही है, काम वाम नहीं होता इससे बिल्कुल भी। मैं खाना बनाने जाती हूँ, फिर बाबू उठ जाएगा। रुक जा अभी। मम्मी आप सूप पिया करो दोनों टाइम। नारियल पानी पियो, जूस पियो, और जूस भी बाजार का मत पिया करो। मौसमी लाके पूनम घर में निकाला कर मम्मी के लिए जूस। दूध दे, जूस दे, सूप दे, तब मम्मी ठीक होएंगी, ऐसे ठीक नहीं हो पाएंगी। मम्मी मैं खाना बना लेती हूँ। रुक बेटा अभी, थोड़ी देर रुक जा, फिर बना लियो खाना। तेरी तरह समझदार नहीं है सीमा ये, इस पूनम में तो समझ ही नहीं है। ये इसकी सेवा से मैं नहीं उठ पाऊंगी बेड से। मम्मी खाना बना लूं मैं, फिर मुन्ना उठ जाएगा। रुक अभी 2 मिनट। सीमा ये तो नू ही है दलदर सी, इसको कहाँ सूप वगैरह बनाना आता है। ऐसा करियो मेरे लिए ना सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे दोनों टाइम ना सब्जियों का सूप बना के दे दियो। सुबह अलग सब्जी का दियो और शाम को अलग सब्जी का। मम्मी जी पूनम बना लेगी। इसको नहीं आएगा बनाना सूप। और ऐसा किया कर, तू मुझे सुबह नहला जाया कर। इसको कहाँ फुर्सत मिलती है, और इसके बस की कहाँ है, कहीं मुझे गिरा विरा देगी ये। तू मेरा सिर धो जाइयो कल, और मेरी सारी चद्दर वद्दर ले जाइयो। जब से आई हूँ हॉस्पिटल से 4 दिन हो गए, इसने एक चद्दर भी नहीं बदली है। तू ठीक कह रही है, कितनी गंदी चद्दर हो रही है। तू मेरी ये ओढ़ने वाली भी ले जाइयो और ये बिछी हुई भी ले जाइयो। और हॉस्पिटल की 1-2 जोड़ी कपड़े भी पड़े हैं, अभी तक इसने दलदर ने धो ही नहीं है। तू धो के मुझे दे जाइयो। मम्मी जी मेरे पास टाइम नहीं है। 2 घर छोड़ के तो रहती है। 2 घर छोड़ के रहती हूँ तो क्या हो गया, 2-2 बच्चों के काम है, सारा दिन घर का काम भी खत्म नहीं होता। मैं आपके सूप बनाकर नहीं देने आ सकती, और ना ही मैं आपके कपड़े धो सकती। मेरे से तो खुद का ही काम नहीं होता, मैं आपका काम कैसे कर दूंगी। जब तेरे बस की नहीं है सीमा, फिर तू यहाँ आके पूनम को ज्ञान क्यों दे रही है। किया तो तुझसे कुछ जान ही रहा है। हॉस्पिटल में तू मिलने तक नहीं आई, और इस बिचारी को देख, इसको नहाने तक की भी फुर्सत नहीं है। तूने तो आते ही कह दिया नहाई नहीं हो क्या, तुम में से तो पसीने की बदबू आ रही है। पसीने की बदबू इसलिए आ रही है सीमा, क्योंकि सुबह से रात तक काम करती है। छोटे बच्चे हैं 2-2 इसके, एक स्कूल जाता है, एक गोदी में है। उनका भी करती है, मेरा भी करती है, अपने पापा का भी करती है। सबका अकेली जान काम कर रही है। ये हॉस्पिटल में भी जाया करती और मेरा खाना भी बनाया करती। तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया मेरे बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं है? 2 घर छोड़ के ही तेरा घर है। वहां से यहाँ तक आने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया तूने। 3 दिन मैं हॉस्पिटल रह के आई हूँ और 4 दिन मुझे यहाँ आए हुए हो गए हैं। टाइम नहीं मिला मम्मी जी मुझे। बच्चों तक को तू लेकर नहीं आई है। ज्ञान मत दे, आते ही हुक्म चला दिया। चाय बना ला मेरे लिए। तो तूने मुझसे पूछा मम्मी आप क्या खाओगे, आपके लिए मैं बना देती हूँ अगर पूनम दिखाई नहीं दे रही तो। आप इतने कमजोर लग रहे हो।
बस ज्ञान देने के लिए आ गई है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये पूनम तो मेरी अच्छी बेटी है, कितना ख्याल रखती है ये मेरे को वही खाने को देती है जो डॉक्टर कहते हैं। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें, चले जाओ अपने घर। ज्ञान देने के लिए मत आना दोबारा।